ओके, उसके लिए कॉन्केव मिरर से स्टार्ट करेंगे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल जाते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, वो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। ओके, सेकेंड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, और जितने एंगल पे वो इंटरसेक्ट होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा, उतने एंगल पे वो बाहर जाएगा, मतलब वो रिफ्लेक्ट होगा, इससे ऐसे वापस आएगा। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बताया जाएगा। प्रिंसिपल फोकस मतलब इस एंगल को आपने थीटा बताया, मतलब ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, लेकिन इसको आप 2 थीटा लिख सकते हैं, और ये पोल। क्लियर? उन लोगों ने इस डायग्राम के अंदर यहां से डॉटेड लाइन करके डी लिखा है, क्योंकि एग्जैक्टली वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, इसलिए इस तरह में बताया, बाद में आगे नहीं दे। क्यों? ये जो उसकी वो कर्व शेप रहता है ना, वो बहुत कम रहता है, और बहुत कम होगा इसका मतलब ये डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ज्यादा नहीं होता। क्लियर? तो उन्होंने क्या बताया, इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो रहेगा एम पे इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर सेम, वो कभी चेंज नहीं होगा। एक चीज और, जितनी भी थियरी इसमें दी है सबके अंदर उन लोगों ने ऑलवेज टेन थीटा वाली डेफिनेशन यूज की। टेन थीटा की डेफिनेशन इसलिए यूज की कि जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो साइन थीटा, थीटा, टेन थीटा सब कुछ इक्वल हो जाता है, सब कुछ क्या होगा, इक्वल। और सिंपल लास्ट टाइम भी बताया कि ये 4 या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर नहीं होता, ये तो 2.5 सेंटीमीटर ही हुआ, और 2.5 सेंटीमीटर होगा तो इसका मतलब क्या होगी, सभी एंगल बहुत कम मिलेंगे। क्लियर? अब उन लोगों ने एक चीज और बताई, उन लोगों ने यहाँ 2-3 मतलब सबसे पहले लिखा एंगल ऑफ एम सी पी इज इक्वल टू थीटा, एंगल ऑफ एम सी पी इज इक्वल टू थीटा, एंड सिमिलरली एंगल ऑफ एम एफ पी यहां तक लिया इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा। ओके, अब ये दोनों के लिए सपोज हम tan की वैल्यू एग्जैक्ट कर दो, tan थीटा करके, एज पर एग्जांपल इन ट्रायंगल MCP, tan थीटा इज इक्वल टू m, p और d इक्वली ले लेंगे हम, मतलब पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये थीटा है, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब अपन P to C, अपन क्या लिखेंगे, P to C। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल MFP, so tan to theta is equal to MP अपन PF। लेकिन जब आप थीटा की वैल्यू कम लेंगे या स्मॉलर एंगल होगा, तब आप थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन, सिमिलरली 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू MP अपॉन PF। तो इसका मतलब कि थीटा इक्वल हुआ और ये tan थीटा इक्वल हुआ। ओके, तो अब क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू tan थीटा में ऐड, ये 2 थीटा में ऐड कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ ऐड करेंगे, तो पहले यहाँ लिख रहा हूं 2, थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, एम पी अपॉन, एंड दैट इज इक्वल टू एम, सॉरी हाँ, एम पी अपॉन, ये तो कैंसल, ये दोनों वैल्यू कैंसल, so 2 upon PC, so P to C distance is a radius of curvature, and therefore that is equal to क्या लिखेंगे, PF पुल टू फोकस मतलब फोकल लेंथ। अब एक
और सजेशन कि सपोज जब भी आप ये डिस्टेंस लिखते हैं, साइन कन्वेक्शन के हिसाब से लिखेंगे तो सभी डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे। आप एंगल पोल सॉरी डिस्टेंस पोल से प्रिंसिपल एक्सिस में मेजर करेंगे, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, और सपोज दोनों माइनस लिखेंगे तो भी इक्वेशन तो यही होगा। एंड देयरफॉर f is equal to r by 2 and then r is equal to 2f, the relation between radius of curvature and focal point। टेक्स्ट बुक से पैराग्राफ कंप्लीट करो जल्दी। कंप्लीट। यस सर। सब कुछ है ही नहीं। दो ट्रायंगल के लिए tan थीटा यूज करना है।
और थीटा के वैल्यू टू थीटा में ऐड करनी है। ओके, अब जो उन लोगों ने बताया वो मिरर फॉर्मूला, जो डायग्राम मैंने बताया कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी इस टाइप की डायग्राम बना सकते हैं और उसके लिए भी ये सही है। इसलिए जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो बाद में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि कॉनकेव मिरर के लिए भी ये मेथड सही है। क्लियर? मतलब दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसे एक से कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब उसने कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला बताई, वो भी रियल इमेज के लिए, वो भी रियल इमेज के लिए। अब उसके लिए भी हम पहले कॉनकेव क्लियर, सपोज एफ सी, अब उसको बियॉन्ड सी रखेंगे। इसमें दो तीन मेथड से काम हो सकता है। सबसे पहले तो ये इंसिडेंट में जाएगा और फोकस से पास होगा। ओके, ये सबसे इजी मेथड यही रहती है कि आप यहाँ से ड्रॉ करो, उसको फोकस से पास कर दो। सेकेंड मेथड, मतलब ये फर्स्ट है, इस तरह से जाएगा, इसे वापस आएगा। ओके, सेकेंड इस तरह से पास करके डायरेक्टली सेंटर में, जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे उसको वापस कर दो। ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो जहां दोनों रेस इंटरसेक्ट होते हैं वो आपको इमेज देगा, वो आपको इमेज देगा। सपोज ए बी, सो ए डैश बी डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, एम क्या लिखेंगे पी। ओके, अब सभी डिस्टेंस एक बार कंप्लीट कर लें। एक और भी मेथड है, आप यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब यहां से सेंटर से पास होगी, लेकिन वो टिपिकल हो जाती है, वो डायमेंशन के हिसाब से ड्रॉ करने में ज्यादा प्रॉब्लम करती है। इससे अच्छा रहता है कि सबसे पहला पैरेलल ड्रॉ करो, वो फोकस से पास कर दो, जितने एंगल पे ये हुआ उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब तो दोनों रेज जहां भी इंटरसेक्ट होंगे वहां आपको इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट मिलेगी, सॉरी इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ, ये बियॉन्ड सी है, इमेज बिटवीन एफ एंड सी मिलेगा। ओके, सबसे पहले तो सपोज आपने ऑब्जेक्ट रखी बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहां मिलेगी, बिटवीन एफ एंड टू एफ। जब आप ऑब्जेक्ट टू एफ के ऊपर रखेंगे, मतलब सी के ऊपर, टू एफ या सी ऑन से, तो ये भी होगा ऑन से। ओके, जब बिटवीन एफ एंड टू एफ होगा, एफ एंड टू एफ को हम सी लिख सकते हैं, तो ये जाएगा बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ या बियॉन्ड सी, बराबर। ये कंप्लीट है। अब साइज कैसे, ये तीनों कंडीशन के अंदर इन्वर्टेड इमेज होगा, इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज होगा। इमेज कौन सा होगा, रियल। लेकिन जब बियॉन्ड टू एफ या बियॉन्ड सी होगा, बियॉन्ड सी इमेज कहां मिलेगा, बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो पतला सा रहेगा, साइज कम रहेगी। ऑन टू एफ या ऑन सी ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगा। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे तो इमेज मिलेगा बियॉन्ड टू एफ या बियॉन्ड सी, तब इमेज ब्रॉड या थिक मिलेगा। क्लियर? ये तो जो इंफॉर्मेशन एक बार हमने ये डायग्राम बनाया तो इसे मैंने आपको दे दिया। अब यहां हम पहले डिस्टेंस कंप्लीट कर ले, सभी डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो ये होगा फोकल लेंथ। उसके बाद आई इमेज, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस। और बाद में होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉन्केव के लिए सभी डिस्टेंस नेगेटिव, इसलिए देखो ये फोकल पॉइंट मतलब फोकल लेंथ, ये इमेज आया तो इमेज डिस्टेंस मतलब v। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस को बताएंगे। और जहां तक ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। सभी डिस्टेंस फॉर कॉन्केव मिरर नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर से साइन कन्वेक्शन की वो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन वो डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट वाले नेगेटिव। मतलब सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे।
सभी नेगेटिव मिलेंगे। क्लियर? इस सेंस में पता चल गया। अब उन लोगों ने दो जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी इक्वालिटी उन लोगों ने मतलब कंप्लीट करके दी है। दो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल, एज फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ओके, सिमिलरली इधर आएगा एंड ट्राइंगल एफ पी एम, एफ पी एम या एम एफ पी जो भी बताएंगे, ये वाला ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की इक्वालिटी उन लोगों ने कंप्लीट की। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने पहले ए डैश बी डैश लिया तो इधर वाली साइड लेनी पड़ेगी। ओके, तो पहले लिखेंगे बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश अपन क्या होगा पी एम, बी डैश ए डैश, तो यहाँ क्या लिखेंगे पी एम, और बाद में ये वाली साइड। सिमिलरली दोनों एंगल इक्वल है तो tan थीटा की फॉर्मूला हुई अपोजिट अपन सन। ओके, तो यहाँ थीटा हो गया, अपोजिट मतलब ए डैश बी डैश। अब क्या लिखेंगे बी डैश एफ, बी डैश एफ, तो इसके लिए क्या होगा पी एफ। तो पहले ये पता चल गया। इस डायग्राम के अंदर दो ट्रायंगल की इक्वालिटी उन लोगों ने कंपेयर की। क्या ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एफ पी एम या एम पी एफ। ओके, इसका मतलब ये दोनों में ये ट्रायंगल के लिए ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है मतलब tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपोनेंट सीजन। ओके, यहाँ भी अपोजिट और एफ पी लिखेंगे, यहाँ अपोजिट मतलब ए डैश बी डैश, ऐसे में मतलब क्या होगा बी डैश एफ, यहाँ अपोजिट मतलब एम पी। तो देखो अपोजिट अपन अपोजिट हो गया, एडिशन अपन सन, मतलब ये आंसर हो गई। ओके, अब एक चीज और उन लोगों ने यहाँ लिखी कि सपोज आप ये वैल्यू ऐड करना नहीं चाहते तो ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको बी डैश ए डैश अपन बी ए भी लिख सकते हैं। इसके लिए पी एम की जगह हम बी ए ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। अब और दो ट्रायंगल है जिसमें इक्वालिटी होगी। क्या? एक ये वाला ट्रायंगल ए बी और पी, ये हुआ तो यहाँ ये एंगल हुआ। सिमिलर एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, देखो इसमें भी दोनों ट्रायंगल अरे दोनों एंगल इक्वल होंगे तो उसके लिए भी tan थीटा कंपेयर करो। इसके लिए भी क्या कंपेयर करें tan थीटा, मतलब क्या लिखेंगे बी ए अपॉन पी बी। टेक्स्ट में ऐसा नहीं लिखा, उन लोगों ने क्या बताया समझाओ। इक्वालिटी कंपेयर करते हैं, यहाँ बी ए लिखा तो सिमिलरली यहाँ क्या होगा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। ओके, चलो बी ए अपॉन बी डैश ए डैश, तो सिमिलरली क्या होगा पी बी अपॉन पी बी डैश। अब सपोज इस टाइप की रेशियो कंप्लीट करनी है तो क्या लिख सकते हैं बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। इक्वेशन नंबर 2, देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। बी डैश ए डैश अपॉन बी डैश ए डैश अपॉन बी ए दोनों कंपेयर कर देंगे तो ये दोनों की कंपैरिजन से क्या मिलेगा बी डैश एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इक्वालिटीज जाए, आप tan थीटा वाली फार्मूला से जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन टेक्स्ट में इस तरह से लिख के दिया। ओके, तो ये दोनों की कंपैरिजन हुई। लेकिन एक चीज और, आप जो पी बी लिख रहे हैं, सॉरी पी बी डैश लिख रहे हैं, पी बी डैश, इसमें आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, ये डिफरेंस से भी लिख सकते हैं। एक मिनट, ये एफ है, किस टाइप की चेंज आपको करनी हो लिखे जब पी बी एफ, तो इसमें तो ये भी हो सकता है कि ये जो है ओके दिस प्लस दिस करके लिखना तो भी हो जाएगा। पहले इक्वेशन नंबर 2 तक पता चला, चलो बाद में इसकी सिंपलीफिकेशन सॉल्व कर देते हैं। तो इसे एक्सपेंड करेंगे। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल एफ पी एम की इक्वालिटी से ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन पी एफ।
कंप्लीट हो गया। लेकिन उन लोगों ने एम पी इज इक्वल टू ए बी रखा, एम पी या पी एम इज इक्वल टू क्या रखा, ए बी या बी ए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 मिला। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ओके, ये दोनों की कंपैरिजन में लिखा कि सपोज बी ए, तो अपन क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश बी ए, तो बी डैश ए डैश, तो ये क्या होगा पी बी, तो पी बी डैश, ओके। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो करना है तो इसकी रेसिप्रोकल लेनी पड़ेगी, बी डैश ए डैश अपन बी ए, तो पी बी डैश अपन पी बी इक्वल टू 2। 1 और 2 कंपेयर करेंगे, 1 और 2, तो इस टाइप की फॉर्मूला होगी, इस टाइप की फॉर्मूला मिलेगी। अब पी बी डैश के लिए लिख रहे हैं पी बी डैश, ये जो पी बी डैश है ना, पी बी डैश, इसके लिए ऐसा भी लिखा जाएगा ना, चलो इसको कंपेयर करके देते हैं, चलो कोई बात नहीं। पी डैश एफ अपॉन पी एफ, एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू बी डैश पी, टेक्स्ट बुक के अंदर चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये कंफ्यूजन है। समीकरण 1 2 की इक्वालिटी लेंगे तो पी एफ, ओके चलो पी एफ बराबर है, ओके। ये जो वैल्यूएशन ये दोनों के बीच में आता है, तो यहाँ एक चीज हम कर सकते हैं कि सपोज इससे चलो बी डैश एफ, बी डैश एफ के लिए बी डैश एफ मतलब इतना डिस्टेंस है, तो ऐसा लिख सकते हैं आपकी पी सी माइनस पी एफ अपन पी एफ, फिर से पी सी माइनस पी एफ, तो भी गलत होगा, पीवी डैश माइनस पी एफ अपन पी एफ, ओके डन, पीवी डैश अपन पीवी, फिर से ए बी डैश एफ मतलब इतना डिस्टेंस है, तो उन लोगों ने क्या किया पीवी डैश माइनस पी एफ, तो बी डैश एफ हो गया, अपन पी एफ तो है वही का वही, सबकी एक काम करो जो साइन है वो रख दो, चलो पीवी डैश मतलब माइनस वी माइनस पी एफ मतलब फोकल लेंथ, अगेन पी एफ मतलब फोकल लेंथ, सभी डिस्टेंस नेगेटिव से कि कॉनकेव है, ओके। अगेन पीवी डैश इक्वल टू माइनस वी अपॉन पीवी, तो माइनस यू। अब चेक करो, सपोज यहां और यहां से माइनस कैंसिल करेंगे तो इस तरह की फॉर्मूला बनती है, ये माइनस गया, ये वाला माइनस गया, ये वाला वैसे बी माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, ओके। अब v by f minus 1 is equal to v by u is equal to v by u, and therefore v by f is equal to 1 plus v by u, 1 plus v by u। इस इक्वेशन को हर टर्म को v से आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करेंगे, v से डिवाइड करेंगे, v अपॉन एफ v 1 अपॉन v upon u v cancel, so 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। इस तरह की फॉर्मूला लिखे तो f is equal to u into v upon u plus v, इस तरह से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। ये मिरर फॉर्मूला करके उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, अब मिरर फॉर्मूला नहीं पूछेंगे लेकिन एक बार आप पढ़ लो, उन लोगों ने लिखा है कि एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ यही नहीं होगा, इसके बाद वाली सभी थियरी प्रिपेयर करनी और इसी मेथड से है। मैंने बताया कि जो ट्रायंगल है उसकी इक्वालिटी से अच्छा है, सपोज tan थीटा करके टेक्स्ट में लिखा होता तो हम इस तरह से कर सकते हैं, tan थीटा मतलब अपोजिट अपोनेंट से है, तो ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं, उसने इक्वालिटी करके ली, इक्वालिटी दिया मतलब दिस अपॉन दिस, तो ये साइड होगा उसके नीचे यही साइड आएगी, इस तरह से लिख के दिया। ओरिजिनली व्याख्या तो tan थीटा की ही है। सर બોલો એકવાર પાછું એક્સપ્લેન કરી દો ને। અરે હમણાં પહેલા વાંચી નાખ, પહેલા પછી પછી પછી
ये टेक्स्ट बुक हाँ का वर्डिंग एक बार पता चले फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कंप्लीट कि बाकी? सर कंप्लीट। सर तो कंप्लीट, आगे नहीं याद करना। इधर देखो, उन लोगों ने सिर्फ सिमिलरिटी इक्वालिटी करके कंप्लीट कर लिया है, और एज यूजुअल सभी थियरी में इसी तरह की मेथड होती है। उन लोगों ने सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट ए बी, बी ऑन टू एफ, फर्स्ट पे इंसिडेंट रे, एम पे इंसिडेंट होगा, फोकस से पास हो जाएगा। ये सेकेंड रे, जितने एंगल पे पोल पे जाएगा उतने एंगल पे वो वापस रिफ्लेक्ट होगा, दोनों रेज इंटरेक्शन होंगे, मतलब वहां आपको इमेज मिलेगी। ओके, अब सबसे पहले उसने ये वाला ट्राइंगल कंपेयर किया, ए डैश बी डैश एफ और एफ पी एम या एम पी एफ जो भी लिखेंगे आप। ओके, अब tan थीटा की डेफिनेशन के हिसाब से, tan थीटा डेफिनेशन के हिसाब से ए बी, ओके, तो अपन क्या आ जाएगा, एम पी एफ बी डैश या बी डैश एफ इज इक्वल टू एफ पी, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। ओके, ए डैश बी डैश मतलब बी डैश ए डैश मैंने लिखा तो पी एम लिखा। ओके, बी डैश एफ लिखा तो पी एफ मैंने लिख के दिया। लेकिन एक चीज है कि जो पी एम वाली हाइट है वो हाइट ए बी जितनी होगी, मतलब बी ए हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जो दो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ओके, यहाँ भी tan थीटा की डेफिनेशन है, पहले ए डैश बी डैश सॉरी बी डैश ए डैश अपन बी ए। ओके, तो मैंने पहले इसको कंपेयर किया था, इससे सबसे पहले मैंने बी ए अपन बी डैश ए डैश लिखा। ओके ओके, ये वाली साइड मतलब पीबी अपन क्या होगा पीबी डैश। लेकिन जब कंपैरिजन करनी थी तो मैंने चेक किया कि ये बी डैश ए डैश है अपन बी है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, बी डैश ए डैश अपन बी ए इज इक्वल टू पीबी डैश अपन पीबी। जब दोनों को कंपेयर किया तो लिखा ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो मतलब ये इक्वल होगा, तो बी डैश एफ अपन पी एफ इज इक्वल टू पीबी डैश अपन पीबी। अब ये यहाँ डिस्टेंस आता है ये दोनों के बीच का, इसका उन लोगों ने क्या किया, टोटल डिस्टेंस इज पीबी डैश माइनस पी एफ, पीबी डैश माइनस पी एफ। ओके, अपन पी एफ तो था ही, ये पीबी डैश भी रहा और पीबी भी रहा। अब इधर पीबी डैश पीबी डैश मतलब माइनस वी, ये माइनस था, पी एफ मतलब फोकल लेंथ, ये भी क्या होगा माइनस वी कर। ओके, पीबी डैश पी टू बी डैश तो अगेन माइनस वी एंड पी टू बी, तो क्या लिखेंगे माइनस यू। ओके, सब में माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन कन्वेक्शन के हिसाब से कॉन्केव के लिए सभी नेगेटिव होता है। ओके, सबकी नेगेटिव साइन कॉमन निकाल कैंसिल कर दो, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव कैंसिल, क्लियर। सो v minus f upon f is equal to v upon u, v by f minus f by f equal to 1, so v by u, okay, v by f is equal to 1 plus v upon u। पूरे इक्वेशन को आप v से डिवाइड करेंगे, मतलब f सॉरी v upon f v, 1 upon v, v upon u v cancel, so 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u, and therefore f is equal to v into u upon v plus u। ओके, अब एक चीज और कि जब ये इमेज आपको मिलती है तो उसकी डायमेंशन के हिसाब से ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी और ए डैश बी डैश में ये हाइट होती है ऑब्जेक्ट की और ये हाइट है इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट से हम एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन। सो एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो इसको आप मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन दिया किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए, तो वहां भी इसी तरह से उन लोगों ने दो ट्राइंगल, यही दो ट्राइंगल मतलब ये वाला और ये वाला, फिर से यहाँ लिखा हूं, ये मैग्निफिकेशन ने एक्सप्लेन किया है और मैग्निफिकेशन कैंसिल नहीं किया है। मैग्निफिकेशन मतलब द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ratio of height of image upon height of object according to triangle ABP, इक्वालिटी किसके साथ लिखी उसने, a डैश b डैश p, प्रिसर्व tan थीटा वाली डेफिनेशन यूज करो, क्या होगा ऑपोजिट अपॉन सन, मतलब राइट ऑपोजिट मतलब AB एडिशन मतलब पीवी, एबी पीवी, यहाँ क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। ओके,
अब सब सबके लिए यहाँ वो लिखना शुरू करें तो ए बी मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। P2B is a object distance, so minus u. Now A dash B dash principal axis से नीचे है, so minus h I height of image, and PB dash is a image distance, so minus v. अब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच आई अपॉन एच ओ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एच ओ इधर लो इधर, सो माइनस वी बाई यू, ये मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला होगी। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इस पूरे चैप्टर के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्मूला है वो मैग्निफिकेशन की ज्यादा है। क्लियर? तो ये मैग्निफिकेशन वाली पैराग्राफ तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक से एक बार कंप्लीट करो। चलो नीचे लिखा भी होगा कि जब रियल इमेज मिलेगा तो इन्वर्टेड होगा, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज होगा तो डायरेक्ट या सीधा होगा, और इसलिए मैग्निफिकेशन आपको प्लस में मिलेगा। से मतलब सिंपल चीज है कि आपको सपोज पूछा जाए कि कॉन्केव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन तो ऑलवेज नेगेटिव, नहीं प्लस और माइनस दोनों। क्लियर? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट वो टेबल लिखा था, उस टेबल से मैं मैग्निफिकेशन के लिए भी कॉलम बनाया था, चेक करो। हो गया? यस सर। लास्ट स्टेटमेंट में अंडरलाइन किया। चल लिखा होगा कि रियल इमेज के लिए इमेज इन्वर्टेड होता है और इन्वर्टेड इमेज होगा मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, लेकिन जब वर्चुअल इमेज होता है वो डायरेक्ट रहता है,
और तब जाके मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिलेगी। कॉनकेव में दोनों पॉसिबिलिटी है, रियल और वर्चुअल दोनों, इसलिए वो नेगेटिव पॉजिटिव दो टाइप की मैग्निफिकेशन मिलेगी, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। क्लियर, कंप्लीट। मैग्निफिकेशन की दो फॉर्मूला तो यहां हो गई, एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बाई यू, एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू। एक और फॉर्मूला में लिख रहा हूं, कहीं एमसीक्यू में काम में आए, इसलिए कि सपोज 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। सभी v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई यू प्लस 1, v बाई यू प्लस 1। सो नाउ v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1, v बाई एफ माइनस 1। सो v बाई यू इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ, बट m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। सपोज यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस इस तरह से कर देंगे। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, ये दोनों में से कुछ नहीं होगा तो b, एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बाई यू। साइड में कर दो, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन मिलता है। फॉर्मूला क्या होगी, m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन v। क्लियर, तो तीन फॉर्मूला हो गई, एच आई बाई एच तो है माइनस वी बाई यू और m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन v। ओके, यहाँ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ। रिफ्लेक्शन की रूल से हमने स्टार्ट किया था, इनिशियली 3 रूल बताए थे, वो डेफिनेशंस कंप्लीट की। डेफिनेशन के बाद रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाद में मिरर इक्वेशन कंप्लीट हुआ, मिरर फार्मूला जो है वो हमने कंप्लीट की, और बाद में मैग्निफिकेशन। इतना सारा जो इंफॉर्मेशन था वो पूरा इंफॉर्मेशन किसके लिए था, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, अब रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन के लिए भी दो रूल है, लेकिन रिफ्रैक्शन कैसे बताएंगे कि लाइट की जो रेज है दो डिफरेंट मीडियम, दो डिफरेंट मीडियम, एज पर एग्जांपल कि ये n1, इसको n2 लिखेंगे। n1 एयर मीडियम मतलब 1, n2 मतलब ग्लास वाटर, किसी भी मीडियम के लिए इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप इंसिडेंट रे रखेंगे तो इस तरह से वापस जाएगा, वापस मतलब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो उसने लिखा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन सरफेस, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल आर इन सेम प्लेन। फर्स्ट रूल यही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन सरफेस, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल आर इन सेम प्लेन। ओके, बाद में उसने बताया कि दोनों मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनता है, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो उन्होंने क्या लिखा कि सपोज साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दैट इज इक्वल टू n2 बाय n1। उसने तो n21 लिखा है, टेक्स्ट में लिखा है n21। n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका मतलब होता है n2 बाय n1, n2 बाय n1। सो साइन ऑफ I upon sin of R is equal to n21 is equal to n2 by n1। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे so n1 sin I is equal to n2 sin R। स्नेल्स लॉ करके लिखा जाता है, स्नेल्स लॉ। दोनों रूल उन लोगों ने डायग्राम के साथ टेक्स्ट में दिए होंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, एक चीज और, चलो यहाँ तो हमने लिख दिया n21 मतलब different index of second with respect to first, लेकिन what is the different index?
रिफ्रेक्ट इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है, या रिफ्रेक्ट इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? चलो एक काम करो, पहले ही पढ़ो, बाद में आगे मैं बता रहा हूँ। चलो आगे उसको कंप्लीट करके क्वेश्चन देखो। रिपीट करो तो। क्या? सर अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना, वो रिपीट करो ना। व्हाट इज अ रिफ्रेक्ट इंडेक्स? रिफ्रेक्ट इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ऐसा। मैंने बताया कोई बात नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन फिर से दूंगा, लेकिन पहले ये दोनों रूल एक बार पढ़ लो कि 2 मार्क्स की में क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन के रूल लिखनी है और डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स्ट में लिख के दिया होगा। डायग्राम 9.8 बाजू में सब कुछ लिख के दिया होगा जो मैंने अब तक बताया। 2 रूल दिए हैं, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी दी होगी। દાબીના થોડી ખોટા છે. एक चीज और, कि जहां जहां रिफ्रैक्शन होता है ना, तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है। और ये डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से सब ये जो सरफेस में रिफ्लेक्टेड भी है, तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना एंगल यहाँ भी बनेगा। पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होगा और रिफ्रैक्ट भी होगा। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे सरफेस रिफ्लेक्टेड रहती है, मतलब मीडियम यहाँ ये है, मीडियम सपोज ग्लास मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाएगा तो नॉर्मल की ओर टर्न हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। एक चीज और, जो रूल अभी लिख के दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 1, दैट इज इक्वल टू n2 बाय n1। अभी आप चेक करो, मैंने बताया कि ये n1 इज इक्वल टू 1 है, और ये सपोज ग्लास मीडियम मतलब रिफ्रेक्ट इंडेक्स 1.5। ओके, तो यहाँ ऐसा लिख सकते कि सपोज n2 ग्रेटर देन n1 and therefore sin I upon sin R is greater than 1, क्योंकि ये 1.5 हुआ और ये 1 हुआ, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन क्या हुआ 1, and therefore sin I is greater than sin R and therefore I is greater than R।
तो आप देख सकते हैं वही है, ये 1 है, ये 1.5 और 1.5 मतलब रेशियो क्या हो, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ चेक करो साइन आई अपॉन साइन आर की रेशियो ग्रेटर देन 1, तो आई की वैल्यू आर से क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन सपोज कोई ऐसी डायग्राम बनाए कि जहां सपोज यहां से ड्रॉ करेंगे, नहीं दो चलो अलग से बनाता हूं। ये आई तो ये आर होगा, लेकिन ये यहां जब यहाँ इंसिडेंट होगा तो यहाँ भी नॉर्मल बनेगा। तो ये n1 इज इक्वल टू 1 था, ये n2 इक्वल टू 1.5 और सपोज ये फिर से यहाँ से बाहर निकला तो इसके लिए सपोज हम ये कैलकुलेशन लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू n2 बाय n1। ओके n2 बाय n1, लेकिन सिर्फ इतने पोर्शन के लिए इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये n1 होगा, इसको क्या बताया जाएगा n2, ये क्या होगा n1 1.5 n1 होगा और ये क्या हो जाएगा n2, और तब ये रेशियो लेस देन क्या हो जाएगा 1। क्यों, डायग्राम के अंदर मैंने इसको n2 लिखा है, ये n1 लिखा है, लेकिन सब इसके लिए लिख रहा है तो n1 इज इक्वल टू 1.5 n2 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 1। अब रेशियो फाइंड करो, n2 इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sin i upon sin r less than 1 and therefore sin I is less than sin r। तो इसका मतलब क्या होगा, I is less than r, तो यहाँ लिखा देता है कि इसको I बता सकते हैं और ये क्या होगा r। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बना दो, ये ऊपर के लिए जहां रेशियो ग्रेटर देन 1 था तो I की वैल्यू r से ज्यादा थी, और सेकेंड जिसके लिए रेशियो लेस देन 1 था तो I is less than r होगा। क्लियर, और वो मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं बाद में, नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत और एमसीक्यू है कि रिफरेंट एक्स का मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसके रेशियो क्या बताएंगे, रिफरेंट एक्स ऑफ अ मीडियम। ओके, डिफरेंट एक्स ऑफ अ मीडियम। अब देखो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, मतलब यूनिटलेस डायमेंशनलेस के डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती, इसके डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती, लेकिन डिपेंड ऑन सबसे पहले तो मटेरियल, सेकेंड मीडियम की टेम्परेचर, एंड थर्ड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये फिर से एक बार नेक्स्ट में रिपीट करूंगा, लेकिन डेफिनेशन द रेशियो ऑफ क्या लिखेंगे, velocity of light in vacuum and velocity of light in medium, this is the referent x n equal to c by v। ये रेशियो यूनिट और डायमेंशन नहीं होंगे, और रेशियो डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ मीडियम, मटेरियल प्योर है कैसा है इस पर डिपेंड करता है, सेकेंड टेम्परेचर ऑफ मीडियम, एंड थर्ड द वेलोसिटी सॉरी वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। आज इतना ही रखो, क्लियर। आज होमवर्क की पीडीएफ सेंड कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी होमवर्क कनेक्ट मतलब ज्वाइन नहीं करते, घर पे रखते होंगे ना, चलो कोई बात नहीं। गुड डे सर। गुड डे।